राधे राधे, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय पंडित। आज बात करेंगे आपकी कुंडली के उन रहस्यों पे जिनको लेकर आप बहुत चिंतित रहते हैं कि कब क्या होने वाला है। तो कब क्या होने वाला है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस भाव से क्या विचार किया जाता है और ये आपको कब और कहाँ जरूरत लगेगी, इस पर भी हम आपको बता देंगे। जैसे कि आपका जो लग्न भाव है, जिसको कहते हैं प्रथम भाव, प्रथम भाव आपके स्वभाव के बारे में बताता है, आपके रूप के बारे में बताता है, आपके रंग के बारे में बताता है, आपके कद के बारे में बताता है, आपके चेहरे के नाक और नक्श के बारे में बताता है। तो अगर आपके शरीर के बारे में अगर हमें जानना है, आपके खास तौर से चेहरे के बारे में जानना है, तो हमको आपके लग्न भाव पर विचार करना चाहिए। यदि आप पैतृक संपत्ति की बात कर रहे हैं, अपनी वाणी की बात कर रहे हैं, अपने कुटुंब की बात कर रहे हैं, तो आपको द्वितीय भाव से विचार करना चाहिए। या आपको इनसे संबंधित यदि कोई प्रश्न आपके बनते हैं तो आपका द्वितीय भाव कैसा है उसको जानना चाहिए। यदि आपको पराक्रम जानना है, आपके छोटे भाई आपका सहयोग देंगे कि नहीं देंगे, आप यात्राएं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपका बल पराक्रम कितना रहेगा, ये अगर जानना चाह रहे हैं तो आपको तृतीय भाव से जानना चाहिए, जिसको थर्ड हाउस बोलते हैं। यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, माँ का सुख चाहते हैं, सामाजिक सुख चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको चतुर्थ भाव से विचार करना चाहिए। चतुर्थ भाव वो भाव है जिसको कहते हैं सुख का भाव। जीवन में यदि सुख नहीं है या चतुर्थ भाव आपका खराब हो गया है तो आपको सुख की समस्या आ जाएगी। तो आप अगर सुख से संबंधित जानना चाहते हैं तो आपको अपना फोर्थ हाउस देखना चाहिए। विद्या, बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक, संतान सुख, ज्ञान, अगर आपको इन सब चीजों के बारे में जानना है तो आपको देखना है अपना फिफ्थ हाउस। पांचवा भाव बड़ा ही अद्भुत भाव है, इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। अगर आपको इन बातों से समस्या है जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप जान लीजिए कि आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस जो है वो खराब है। अब आते हैं छठा भाव। छठा भाव आपका शत्रु है, आपका रोग भाव है। शत्रु भाव और रोग भाव के अलावा भी छठा भाव एक बड़ा अच्छा योग बनाता है या एक अच्छी चीज देता है, वो है आपका स्टेटस। अगर जीवन में अपने स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हो तो छठे भाव को देखना चाहिए। और यदि आपका स्टेटस कहीं गड़बड़ हो रहा है ना, तो आपका छठा भाव कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप उसको मेंटेन कर लोगे तो आपका स्टेटस हाई हो जाएगा। पत्नी कैसी होगी, नौकरी वाली होगी, जॉब करेगी, रंग कैसा होगा, परिवार में मिलके रहेगी कि नहीं रहेगी, उसकी हाइट कितनी होगी, उसका रंग कैसा होगा, उसकी वाणी और स्वभाव कैसा होगा, वो मोटी होगी कि पतली होगी। अब पत्नी से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आप जान सकते हैं सेवंथ हाउस से। आपका परिवार, आपका पार्टनर आपको साथ देगा कि नहीं देगा, आपका सातवां भाव बता देगा। आप व्यापार करने जा रहे हैं, आपका पार्टनरशिप चलेगी कि नहीं चलेगी। यदि आपको ये दुविधाएं भी हैं तो आप अपने सातवें भाव पे अगर विचार करेंगे तो ये संशय खत्म हो जाएगा। आठवां भाव, आठवां भाव आपकी आयु का भाव है, आपके रोगों का भाव है, आपकी यात्रा का भाव है। आप हमसे पूछते हैं ना कि गुरुजी हम अब्रॉड जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे।
आपका 8th भाव आपको विदेश यात्राएं कराता है। 8वां भाव यदि आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आपकी दीर्घायु हो जाएंगे, आपको अकाल मृत्यु नहीं होगी। 9वां भाव पूरे जन्मांग का अगर कोई ट्रांसफार्मर है, पूरी कुंडली का अगर कोई एनर्जी का भाव है तो आपका 9th हाउस है। 9वें भाव से आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों को जानते हैं। 9वें भाव से आप अपने पुण्यों को जानते हैं। 9वें भाव से आप अपनी किस्मत को जानते हैं। यदि आपका 9वां भाव स्ट्रांग हो गया तो आप लंबी यात्राएं करेंगे। आप कभी भी अपने जन्म स्थान पे नहीं रह पाएंगे, आप चलते रहेंगे, आपको यात्राओं से धन लाभ होगा। 10वां भाव पिता का भाव है, पिता का सुख है। अगर 10वां भाव आपका स्ट्रांग है तो आपके पिता आपको कितना सहयोग करेंगे वो आपका 10वां भाव बता देगा। आप नौकरी करेंगे और किस पद पे करेंगे ये आपका 10वां भाव बताएगा। अगर 10वां भाव में सारी प्रबलता बन जा रही है तो आपका पिता का सुख, रोजगार का सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सभी की प्राप्ति हो जाएगी आपको। 11वां भाव वो भाव है जिसके लिए हम कहते हैं कि मेरे भाई मेरे साथ हैं। आपका बड़ा भाई है 11वां भाव। 11वें भाव से हम बड़े भाई का विचार करते हैं, हिम्मत का बात करते हैं, धन की बात करते हैं, आय की बात करते हैं। हम जो पैसा कमाते हैं ना, कितना कमाएंगे, लाख कमाएंगे, 2 लाख कमाएंगे, करोड़ कमाएंगे, क्या कमाएंगे, ये आपका 11th हाउस बताता है। यदि आपका 11th हाउस स्ट्रांग है तो आप धन इतना कमाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं है। आपने सुना होगा ना कि गरीब घर में भी जन्म लेकर के वो इंसान तो करोड़पति हो गया, तो वो तभी संभव है जब आपका 11th हाउस स्ट्रांग होगा। 12वां भाव मोक्ष का भाव है, मुक्ति का भाव है, वैराग्य का भाव है और अब्रॉड का भाव है। आप विदेश जाना चाह रहे हैं, 12वें भाव को स्ट्रांग कर लीजिए। आप कभी भी अपने देश में नहीं रहेंगे, चलते रहेंगे। और अगर 12वां भाव आपका स्ट्रांग हो गया तो आप अब्रॉड में स्थिर हो जाएंगे। तो ये रहे कुछ 12 भावों के विचार जो मैंने आपको बताए हैं सरलता के साथ। यदि आप इसमें और भी गहन जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रत्येक भाव को और डिटेल से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और ज्यादा जानकारी चाह रहे हैं अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने जन्मांग को दिखाना चाह रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके स्क्रीन में जो नंबर शो कर रहा है आप उसमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने जीवन के उन गूढ़ रहस्यों को जान सकते हैं जिन पे अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन गूढ़ रहस्यों को बताने की जिनसे अभी आप अनजान हैं। राधे राधे, नमस्कार।